हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं चैनल होस्ट सुखराज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मिडलवेयर को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि मिडलवेयर होता क्या है और उसको हमने जस्ट एक कस्टम मिडलवेयर बनाया जिसके अंदर हमने कुछ लॉजिक यूज़ नहीं था करा, जस्ट एक मिडलवेयर प्रोसेस को समझा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम एक्चुअल में मिडलवेयर को कैसे यूज़ करते हैं वो समझने के लिए की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे। ठीक है, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया मिडलवेयर ऐड करता हूँ। इसी मिडलवेयर फोल्डर के अंदर एक नई क्लास ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपने सॉल्यूशन को प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं नया मिडलवेयर ऐड करता हूँ। नया मिडलवेयर का नाम हम दे देते हैं एपीआई की मिडलवेयर, की ऑथ मिडलवेयर रख देते हैं, एपीआई की ऑथ मिडलवेयर। ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग से बिल्कुल कोडिंग करके इसमें सब कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम ज़्यादातर कोडिंग करेंगे इसके अंदर, इसलिए हम ताकि अच्छी तरह समझ सके। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या लेना है, हमने एक प्राइवेट डेलीगेट लेना है रीड ओनली टाइप का। ठीक है, ये रीड ओनली ले रहा हूँ मैं। और उसके बाद उसको कौन सा डेलीगेट था मैंने बताया, रिक्वेस्ट डेलीगेट, जिसका नाम हम ले लेते हैं नेक्स्ट। और उसके बाद हमने इसका कंट्रोलर डालना है, तो CTR लिखकर मैंने डबल टैप करा तो मेरे पास कंट्रोलर आ गया। और उसके बाद मैं इस कंट्रोलर का इस पर्टिकुलर डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ लेता हूँ जो मुझे DI के थ्रू मिलेगा, और उसको मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ अपने क्लास लेवल वाले के लिए। जो हम क्लास लेवल पे वेरिएबल लेते हैं उनके आगे हम अंडरस्कोर लगा देते हैं ताकि जो हमें समझ आए कि ये क्लास लेवल का एक वेरिएबल है। ठीक है, ये एक नेमिंग कन्वेंशन होती है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि उसके बाद हम इसके अंदर एक एक्शन मेथड लेते हैं। ठीक है, उस एक्शन मेथड का नाम क्या होना चाहिए वो मैंने देखो यहाँ पे असिंक। अगर आपको अभी असिंक का वेट समझ में नहीं आ रहा उसको आप छोड़ देना, लेकिन इसको हम ऐसे जब हम असिंक का वेट वाली कोडिंग करेंगे तब ये आपको समझेगा। फिलहाल आप एज इट इज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, असिंक और मेथड का नाम क्या होता है, इन्वोक। ठीक है, इन्वोक के आगे क्या आता है, असिंक। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करने वाला है, टास्क। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वाइड होता है, तो असिंक वेट में हम टास्क ले लेते हैं। ठीक है, ये मेथड लिया मैंने। अब इसके यहाँ पर मेरे पास इनपुट पैरामीटर कौन सा होने वाला है, सबसे पहले तो मैं लेने वाला हूँ HTTP कंटेक्स्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट चाहिए। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम कंटेक्स्ट। दूसरा फिलहाल मैं कोई नहीं लेता, चलो इतने ही लेते हैं। अब इसके अंदर मैं कोई भी एक की ले लेता हूँ, उसको हार्ड कोड ले लेते हैं फिलहाल अपने कोड के अंदर, बाद में हम इसको कॉन्फ़िग के अंदर से रीड करेंगे। तो मैं इस की का नाम ले देता हूँ API की कुछ प्राइवेट स्ट्रिंग API की। इसको वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, मैं मान लो इसको वैल्यू देता हूँ SUKH 4AJ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी कुछ भी वैल्यू दे दी। और इसको हम कांस्टेंट ही बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं करने वाले हम, जो API की वैल्यू होंगी उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेरी रिक्वेस्ट आ रही है उसके हेडर के अंदर मैं ये की पास करने वाला हूँ। ठीक है, और उसके हेडर के अंदर जो मेरा की का नाम होने वाला है वो मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ कि x API की। तो हमारे पास है यहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट, उसके अंदर आती है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में हम हेडर पास करते हैं। तो अब मेरे पास इसको मैं ले लेता हूँ हेडर्स के अंदर, जितने भी मेरे पास HEADERS हेडर्स होंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है जो हेडर होगा वो उसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर से मैं क्या करने वाला हूँ, हेडर्स डॉट ट्राई गेट वैल्यू। अब मैं इसके अंदर से एक वैल्यू लेने वाला हूँ, मेरी की का नाम कॉमा, उसके बाद जो वैल्यू होंगी अगर उसके अंदर उस नाम की हुई तो वो वैल्यू कहाँ पे दे, मैंने एक आउट वेरिएबल लिया। ठीक है, और उसका नाम दे देता हूँ एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू। ठीक है, अब जो की वैल्यू अगर एक्सट्रैक्ट हुई तो वो इसको साइन हो जाती है। तो अब इसके बाद अगर बाई चांस ये देखो रिटर्न क्या करने वाला है, ये मुझे रिटर्न ट्रू फॉल्स करने वाला है। ठीक है, अगर इस नाम की उसके अंदर हुई तो उसको वो ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे लिया इफ़, अगर उसके अंदर इस नाम की है उसकी वैल्यू वो ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ उसके अंदर है इस नाम की का नाम क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x API की। मैंने
API का A कैपिटल करा, की का K कैपिटल करा और एक्स मेंस आगे लिखा। एक्स हम मोस्टली उनके आगे लिख लेते हैं जो हम यूज़र डिफाइंड हेडर के अंदर हम अपनी कीज़ पास करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम ये लिया और उसके बाद अगर ये ट्रू होता है तो इफ कंडीशन को स्टार्ट कर दिया। अगर ये इस नाम की कीज़ के अंदर है तो उसकी वैल्यू मैंने किसको दे दी, एक्सट्रैक्टेड की को दे दी। एल्स अगर ये की ही नहीं है उसके अंदर तो मैं क्या करता हूँ, तो उसके अंदर मैं यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स में लिखवा देता, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ कंटेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस कोड अनऑथोराइज्ड API की वाज नॉट प्रोवाइडेड और इस रिक्वेस्ट को रिटर्न कर देता हूँ। अगर उसके अंदर की है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इफ़ ये जो मैंने एक्सट्रैक्टेड की निकाली है यहाँ पर उसकी वैल्यू चेक करवा लेता हूँ, जो मेरे पास अपनी की है इसकी वैल्यू से वो मैच हो रही है। अगर हो रही है, ठीक है, अगर मैच होती है तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ कि ठीक है इस रिक्वेस्ट को वैलिड रिक्वेस्ट है आगे भेज दो। अगर वो नहीं होती तो क्या करने वाला हूँ मैं, इसके एल्स के अंदर फिर मैं लगा देता हूँ सेम कोड ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैसेज को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ इनवैलिड की और सिंपल। यहाँ पे आप इनवैलिड की भी नहीं बताना चाहते तो सिंपल लिख दो अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया और दोनों केस में मैंने क्या रिटर्न करवाया, कोड 401 रिटर्न करवाया है, ठीक है। अगर की फाउंड नहीं होती तब भी, अगर की इनवैलिड होती है तब भी। अब हम इस कोड को एक बार समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे करा क्या है, मैंने एक API की मिडलवेयर, API की ऑथ मिडलवेयर ऐड किया, उसके बाद रिक्वेस्ट डेलीगेट लिया और एक मैंने कांस्टेंट वैल्यू ले ली API की। इसको फिलहाल मैं अपनी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर से रीड नहीं कर रहा, मैंने यहीं पे एक हार्ड कोड वैल्यू ले ली है। और उसके बाद जैसे ही ये मेरा मिडलवेयर यूज़ होता है, सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, जो मेरी HTTP रिक्वेस्ट आ रही है, HTTP कंटेक्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में से मैं रिक्वेस्ट के जितने भी हेडर हैं उनको निकाल रहा हूँ। उन हेडर में से मैं API की को गेट कर रहा हूँ। अगर वो की है वहाँ पर तो वो उसकी वैल्यू निकाल के एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू को देता है और मैं अपनी की से मैच करवाता हूँ। क्योंकि जब मेरा कोई API को यूज़ करता है मैं उसको कोई यूनिक की देता हूँ कि अगर भाई आपने मेरी API यूज़ करनी है, आपने ये पर्टिकुलर की मेरे को भेजनी है और इस नाम से भेजनी है। अगर कोई आप ऐसी की नहीं भेजोगे तो मैं आपको एक्सेस नहीं देने वाला अपनी API को हिट करने की। ये एक नॉर्मल मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ, अदरवाइज जैसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें की हमारे पास मोस्टली हैश की होती है या फिर हम क्या लेते हैं, जैसे हमारे पास न्यूगेट जीजू ID वैल्यू होती है वैसी की होती है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, अगर वो सही है तो मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट भेज देता हूँ, एल्स मैं इसको यहाँ से अनऑथोराइज्ड करके रिटर्न करा देता हूँ। अगर की ही नहीं मिलती मुझे तो मैं API की वाज नॉट प्रोवाइड करके रिटर्न करवा देता हूँ और आगे अपनी रिक्वेस्ट को पास ही नहीं करता। लेकिन अभी इतना करने से तो ये चलने वाला नहीं, क्योंकि मुझे ये रजिस्टर भी करना है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो मैं इसको अपने कस्टम मिडलवेयर वाले से बाद में रजिस्टर करता हूँ, ठीक है। ऐप डॉट यूज मिडलवेयर और उसके अंदर मेरा दूसरा मिडलवेयर आ गया, अब ठीक है। अब क्या होने वाला है, पहले रिक्वेस्ट जाएंगी इस वाले मिडलवेयर पे, अगर वहाँ से पास होती है फिर इस वाले मिडलवेयर पे आने वाली है। तो हमारा जो कस्टम मिडलवेयर है वहाँ पे तो हमने अभी कुछ ऐसा जस्ट इसके लिए रिटर्न करा रखा है, ठीक है। मीन्स अगर ऐसा डॉक्यूमेंट्स वाले पे हिट करूँगा मैं तो वो यहीं से रिटर्न कर रहा है, नेक्स्ट मिडलवेयर पे भी रिक्वेस्ट नहीं जानी। तो अभी मैं इसको एक बार चलाता हूँ और चला कर देखते हैं, और इस वैल्यू को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और ठीक है इसको पहले चलाते हैं, ठीक है। अब मेरी एप्लीकेशन चल रही है। अब मैं इस पर्टिकुलर गेट यूज़र को हिट करने की कोशिश करता हूँ और फ़िलहाल इसको यहाँ से हटाता हूँ, मैं API की में आता हूँ और यहाँ पे अपना पॉइंटर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेरी रिक्वेस्ट आती है API की ऑथ मिडलवेयर पे, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हेडर में से सभी हेडर निकाले। अब देखो वहाँ पे ऐसी कोई की ही नहीं मैंने प्रोवाइड करी, ठीक है। जो मेरे हेडर थे उसके अंदर मैंने की पास ही नहीं करी, ये डिफ़ॉल्ट कीज़ है लेकिन मैंने तो कोई पास नहीं करी, तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कहाँ पे, वहाँ से कहाँ आई, एल्स के अंदर, और उसने ये वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। और अगर मैं अब यहाँ पे देखूँ तो API की वाज नॉट प्रोवाइडेड। अब मैं क्या करता हूँ, हेडर के अंदर जाता हूँ और अपनी की को पास करता हूँ। अपनी की का नाम मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ, ये वाला नाम दे दिया, और यहाँ पे नाम क्या था मैंने क्या लिया, x-, और इसका नाम आता है API की। अब
जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ मेरी रिक्वेस्ट फिर से मेरे मिडलवेयर के पास जाती है। ठीक है, अब मिडलवेयर के अंदर हम देखते हैं क्या आता है। मैंने अब उसको वहाँ पे वो पर्टिकुलर की मिली क्योंकि अभी हमने वो हेडर के अंदर पास की है। तो अगर मैं नीचे आता हूँ, अगर आप फ्रंट एंड यूज़र है तो आपको वो ये बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि कैसे हम हेडर्स में अपनी कस्टम कीज़ को ऐड करते हैं। देखो, आप अगर कीज़ के अंदर आओगे तो यहाँ पे एक्स एपीआई की प्रेजेंट है, राइट। और उसके बाद की वैल्यू को कंपेयर किया, सही है, तो उसने क्या करा, कॉन्टेक्स्ट मतलब वो रिक्वेस्ट को आगे भेजा। आगे कहाँ पे गया, वो मेरे गेट यूज़र आईडी पे गया और मैंने उस डेटा को गेट किया और रिटर्न कर दिया और डेटा यहाँ पे मेरे पास सक्सेसफुल कोड के साथ रिटर्न हो गया। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, मेरे पास जो की है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ गलत डाल दी। अब दोबारा से हिट करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने दोबारा से हिट किया, की तो मिली उसको लेकिन वैल्यू मैच नहीं हुई, तो अब उसने मैसेज मेरा चेंज कर देना अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट के साथ कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, मेरे पास 2 मिडलवेयर हैं, उस पर भी हम अपना पॉइंटर लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ से हिट किया, सबसे पहले मेरे उस मिडलवेयर पे हिट किया, देखो माई कस्टम मिडलवेयर पे गया, वो वाला यहाँ से पास होता है और उसके बाद नेक्स्ट वाले मिडलवेयर पे हिट जाता है। ठीक है, ये तो हुआ कंसेप्ट एक। अब आता हूँ मैं यूज़र डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि यूज़र डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या बोल रखा है, अगर इस मिडलवेयर का है तो वो आगे ही रिक्वेस्ट नहीं जाने देनी। ठीक है, मैंने सेंड पे क्लिक किया और जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, ठीक है, वो इसके अंदर गया, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब वो मेरे एपीआई की मिडलवेयर पे नहीं आना चाहिए क्योंकि रिक्वेस्ट यहीं से रिटर्न हो रही है, तो मैंने हिट किया। अब देखो वो मेरे दूसरे मिडलवेयर पे नहीं गया, वहीं से रिक्वेस्ट रिटर्न होगी। अगर मैं अपने program.cs के अंदर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि भाई मुझे ये वाला जो मिडलवेयर है इसको ऐसे चलाना है, ठीक है, ऐसे रखना है, तो मतलब ये मेरे कहने का मतलब कि ये ऑर्डर मैच करता है। अब वो पहले इस मिडलवेयर को हिट करेगा, उसके बाद ये वाले मिडलवेयर को वो हिट करने वाला है। ठीक है, और इसमें थोड़ी वीडियो लॉन्ग जरूर हो रही है लेकिन मैं इसमें एक और कंसेप्ट आपको यहाँ पे इंक्लूड करके बताना चाहता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, लगा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे डेटाबेस से डेटा लेना चाहता है तो वो उसके लिए मुझे उसकी वैलिडेशन नहीं करनी, वो डेटा ले सकता है। लेकिन मान लो, ये मान लेता हूँ मैं कि अगर वो मेरा यूज़र वाला कंट्रोलर को हिट करेगा तो उसको मिडलवेयर के थ्रू ही आना है। लेकिन मेरे पास कोई एक और कंट्रोलर है जिसका मैं पब्लिक एक्सेस देना चाहता हूँ, उस केस में मैं की को वैलिडेट करना ही नहीं चाहता, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और कंट्रोलर हम ऐड कर लेते हैं। जैसे यूज़र कंट्रोलर है, नया कंट्रोलर ऐड करने के लिए जस्ट आपने ऐड, और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं एक कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर का नाम दे देते हैं हम, एपीआई कंट्रोलर है हमारे पास ये वाला। ठीक है, और एम्प्टी कंट्रोलर को ऐड करते हैं और नाम देते हैं उसका होम कंट्रोलर। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं पाथ को होम, और यहाँ पे एक पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, सॉरी, ठीक है, गेट डेटा एक मेथड बनाया मैंने और इसके अंदर जस्ट रिटर्न करवा दिया, ओके। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं होम गेट डेटा। ठीक है, और इसको हम रूट दे देते हैं, यहाँ पे http गेट वाला रखते हैं इसको, और यहाँ पे रूट दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, गेट डेटा तो उसको गेट डेटा ही दे देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या आता है, इसको मैं चाहता हूँ अगर कोई मेरा अब होम कंट्रोलर को एक्सेस करे तो वो मिडलवेयर हिट नहीं होना चाहिए, मिडलवेयर वहाँ पे अपना रोल ही ना प्ले करे। अगर कोई यूज़र वाले मेरे कंट्रोलर को हिट करना चाहता है तो मिडलवेयर के थ्रू रिक्वेस्ट जानी चाहिए। अगर कोई मेरे होम कंट्रोलर को करना चाहता है तो मिडलवेयर नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ना, अब मान लो मेरे पास रेस्टोरेंट ही था,
रेस्टोरेंट में अगर ओनर आता है, मैं चाहता हूँ वो उसका सिक्योरिटी चेक ना हो, वो डायरेक्ट अंदर आए, मतलब वो उस मिडलवेयर में आता ही नहीं है कि भाई उसकी भी वो अंदर आता उसको भी स्कैन किया जाए। तो ऐसे ही मैं मान रहा हूँ कि भाई मेरा होम कंट्रोलर है तो उस पर कोई मेरा ऐसा डेटा ही नहीं है जिसके लिए मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए। मैं चाहता हूँ उसको कोई भी एक्सेस करे, वहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन है तो उस पर्टिकुलर कंट्रोलर को, अदरवाइज देखो मैं अभी अगर हिट करूँगा ना ये वाला मिडलवेयर भी, सॉरी ये वाला एंड पॉइंट जो मैंने होम कंट्रोलर के अंदर बनाया है, तब भी वो मिडलवेयर के थ्रू ही आने वाला है। यहाँ पर मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगा। अब मैं चाहता हूँ मिडलवेयर एग्जीक्यूट ना हो अगर मैं होम कंट्रोलर को एक्सेस करता हूँ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसको करने के लिए क्या है, हमने प्रोग्राम, देखो मिडलवेयर तो वैसे ही बनना है, लेकिन यहाँ पे हमने अपने मिडलवेयर को कब यूज़ करना है उसका लॉजिक थोड़ा चेंज करना होता है। वो कैसे कर सकते हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको अचीव करने के हमारे पास डिफरेंट वे हैं, ठीक है। तो मैं जैसे माई कस्टम मिडलवेयर में आता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम जब अपना मिडलवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं वहीं पे हम डिफाइन कर सकते हैं कब इस मिडलवेयर को यूज़ करना है और कब हम इसको स्किप करना चाहते हैं, ठीक है। ये तो लेकिन ये रिकमेंडेड वे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं और इफ़ कंडीशन के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारी जो कंटेक्स्ट के अंदर रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, और उस रिक्वेस्ट के अंदर जो पाथ है उसको हम चेक कर लेंगे स्टार्ट विद सेगमेंट। अगर वो हमारा पाथ है ऐसे API/home ऐसा है, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, रिक्वेस्ट को सिंपल आगे भेज देते हैं। हम क्या कर देते हैं, अवेट लगाकर, हमने कोई अपना लॉजिक ही नहीं लगाया, जस्ट रिक्वेस्ट को ही आगे पास कर दिया, ये वाला कोड ही एग्जीक्यूट नहीं करवाया, कहने का मतलब है, ठीक है। अगर हमारे पास, लेकिन ये अगर हम ऐसे एग्जीक्यूट करवाएंगे ना, एक बात है वो इस वाले कोड को भी एग्जीक्यूट करने आगे चला जाएगा, तो इसके आगे एग्जीक्यूट ना करे तो उसको रिटर्न लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला हमने एग्जीक्यूट करवा दिया ना, इट मीन्स वो आगे वाला मिडलवेयर एग्जीक्यूट करने वाला है, तो मतलब ये आगे वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो तो यहाँ पे रिटर्न लगा दो। तो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हम होम वाली ही रिक्वेस्ट हमने चेक कर ली। अगर होम वाला पाथ मैच होता है तो उस केस में हमने ये वाला पाथ ही, ये वाला आगे वाला लॉजिक एग्जीक्यूट ही नहीं करवाया, यहीं पे इसको अप्रूवल दे दी कि भाई आप नेक्स्ट वाला कर सकती हो। ये तो हुआ एक मेथड, ठीक है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा मेथड होता है, हम अपने यहाँ पर अपनी program.cs के अंदर भी हम ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारा मिडलवेयर कब यूज़ होना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐप डॉट, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये मेरा चार्जर हिल रहा है, 2 मिनट, ओके। तो आप यहाँ पे लिखते हो ऐप डॉट यूज़ व्हेन, ठीक है, कब यूज़ करना है इसको। उसके अंदर आप लॉजिक में बता सकते हो कि जब आपका जो कंटेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर कंटेक्स्ट डॉट जो रिक्वेस्ट है, ये सेम चीज लिखनी है, रिक्वेस्ट डॉट पाथ डॉट सेगमेंट विद, सॉरी ये क्या था, सेगमेंट नोट दी सेगमेंट स्टार्ट विद सेगमेंट, और जैसे हमने वहाँ पे वैल्यू दी थी वैसे ही वैल्यू यहाँ पर दे देनी है। तो हमने क्या दी थी यहाँ पे API/home, ठीक है। अगर वो ऐसा आता है इसके साथ स्टार्ट होता है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कोमा ले लो और उसके बाद हमारा जो ऐप बिल्डर है उसको क्या बता देना है, हमने एक लेते हैं ऐप बिल्डर सच दैट ऐप बिल्डर डॉट, सॉरी ऐप बिल्डर को हमने सच दैट करने के बाद हमारा होता है सीधा बॉडी। ये एक मेथड है आगे, इसमें हम बता देते हैं कि ऐप बिल्डर डॉट यूज़ मिडलवेयर। अब कौन सा मिडलवेयर यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है, मान लो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन वाला है, और इसको प्रॉपरली हमने यहाँ पे कर देना है अब क्लोज, ठीक है। कोई सेगमेंट बचा तो नहीं है जो हमने क्लोज ना किया हुआ, आई थिंक यहाँ पे एक एरर आ रहा है शायद, ओके, यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। ऐसे मैंने क्या किया, यूज़ व्हेन क्या लेता है, यूज़ व्हेन का जो फर्स्ट
अपने अंदर फंक्शन लेता है। उसके अंदर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक HTTP कंटेक्स्ट लेता है, बोल्ड रिटर्न करता है, और दूसरा भी एक्शन मेथड लेता है प्रेडिकेट टाइप का, और वो अपने अंदर आई एप्लीकेशन बिल्डर लेता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अपनी जो रिक्वेस्ट आई उसमें का सेगमेंट्स चेक करा, अगर वो API होम है तो उसी को मैंने बोला कि भाई अगर ऐसा है तो इसको यूज़ करना है। लेकिन अभी हमने क्या बोला, API होम के लिए यूज़ नहीं करना, बाकी सब के लिए करना है। तो आप यहाँ पे नोट लगा दो कि अगर API होम नहीं है तब ये नेक्स्ट वाला जो हमने बोला है ये वाला यूज़ करना। अब इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब होम के लिए अगर आप, मैं दिखाता हूँ आपको एग्जीक्यूट करके, होम के लिए मेरा API की ऑथ मिडलवेयर एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन माई कस्टम मिडलवेयर एग्जीक्यूट होने वाला है क्योंकि उसको मैंने सभी के लिए लगाया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट नहीं बना लेते हैं, ठीक है, ओके। और उसको यहाँ पे दे देते हैं होम। आई थिंक ये पॉइंटर लग रखा है जब फर्स्ट टाइम रन हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे आया होम, होम के अंदर हमने बोला है गेट डेटा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे अब गेट डेटा पे एग्जीक्यूट हिट हुआ, उसने API वाले को एग्जीक्यूट ही नहीं किया क्योंकि ये रजिस्टर ही नहीं हुआ है होम के लिए। ये सिर्फ किसके लिए रजिस्टर हुआ है, मेरे बाकी जितने भी रिक्वेस्ट होंगे उन सभी के लिए रजिस्टर हो गया। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट मेरे पर्टिकुलर इस कंट्रोलर के लिए है, API होम के लिए, हमने यहाँ पे नोट बोल दिया, तो वो इसके लिए रजिस्टर ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे हम अपनी कीज़ को यूज़ कर सकते हैं एक मिडलवेयर की हेल्प से अपनी API को ऑथेंटिकेट करने के लिए। और मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे हम मिडलवेयर यूज़ करते हैं अपनी API के अंदर। मिडलवेयर को जस्ट की वेस्ट ही नहीं किया जाता, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके लिए मिडलवेयर हमारे काम आते हैं, ठीक है। इनबिल्ट मिडलवेयर होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो मिडलवेयर हमारे कोडिंग में इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं कि कहीं पर हमें URL रीराइट करना होता है, कहीं पे ऑथेंटिकेशन करनी होती है, मतलब डिफरेंट यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम कोर्स एरर देखेंगे क्या होता है, और कोर्स को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। और कोर्स को रिजोल्व करने के लिए हम मिडलवेयर यूज़ करेंगे। कौन सा मिडलवेयर यूज़ करेंगे, जो इनबिल्ट मिडलवेयर आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपना कस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें फ्रेमवर्क अपने मिडलवेयर देते हैं जिसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। और एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास ना, एक होता है ऐप डॉट यूज़ राउटिंग, ठीक है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो ना तो मेक श्योर करना कि ऐप डॉट यूज़ राउटिंग इन मिडलवेयर्स के बाद में यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया ना तो इन मिडलवेयर का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि राउटिंग तो पहले ही डिसाइड हो चुकी है। तो इसलिए हमेशा यूज़ राउटिंग बाद में यूज़ करना चाहिए। अगर आप नहीं लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड में ही लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं कोर्स क्या होता है और उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं।